पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राजनीति के साथ अब वकालत भी शुरू कर दी है। आज ममता बनर्जी वकीलों वाला काले रंग का गाउन पहनकर अदालत में अपनी दलील पेश करने के लिए खुद कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंच गई। देखने में यह बिल्कुल एक फिल्मी सीन की तरह था जब ममता बनर्जी एक एडवोकेट बनकर हाई कोर्ट में पेश हो रही थी। इस दौरान हाई कोर्ट में मौजूद वकील और आम लोग ममता बनर्जी का यह नया रूप देखकर हैरान रह गए। लेकिन साथ ही कुछ ऐसा भी हुआ जिसकी ममता बनर्जी ने कल्पना नहीं की थी। हाई कोर्ट के परिसर में मौजूद सैकड़ों वकीलों ने आज ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने ममता बनर्जी को देखा और उनके सामने ही उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। आप देखिए। तो आज ममता बनर्जी को यह समझ में आया होगा कि पश्चिम बंगाल में माहौल उनके कितने खिलाफ है और चुनाव में उनकी हार पहले से ही तय थी। पश्चिम बंगाल के लोग उनसे कितने नाराज थे, इसकी एक झलक आज ममता बनर्जी ने खुद अपनी आंखों के सामने देख ली। असल में ममता बनर्जी जब सत्ता में थी तो उनके आसपास घेरा बनाकर रहने वाले चाटुकार नेता उन्हें कभी ये पता ही नहीं चलने देते थे कि जनता की असली भावनाएं उनके प्रति क्या है। जब तक ममता बनर्जी सत्ता में थी तब तक आम जनता के बीच टीएमसी का एक खौफ बना रहता था, एक डर बना रहता था। आम लोगों में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ममता बनर्जी के सामने उनके खिलाफ अपना मुंह खोल सकें, उन्हें बता सकें कि हम आपसे नाराज हैं, हम आपको पसंद नहीं करते। और जनता की इसी खामोशी से ममता बनर्जी को यह गलतफहमी होती रही कि वो बड़ी लोकप्रिय हैं और जनता को उनसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन भारत की जनता की एक खास बात यह है कि वो अपनी वोट की ताकत से बड़े बड़े नेताओं को उनकी हैसियत याद दिला देती है। अभी ममता बनर्जी की सरकार को गए 10 दिन ही हुए हैं और अभी से ही पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी के ठीक सामने खड़े होकर उनकी आंखों में आंखें डालकर उनके खिलाफ नारेबाजी कर रही है। अब आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी आखिर हाई कोर्ट में आज क्यों गई थी। तो ममता बनर्जी क्यों गई थी, देखिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजों के बाद हुई हिंसा को लेकर टीएमसी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इसमें बीजेपी पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया गया है और इसी मामले में अपनी दलील स्वयं पेश करने के लिए ममता बनर्जी आज खुद हाई कोर्ट गई थी। तो ये एक नई चीज है जो आपको आज देखने को मिली। बहुत सारे लोग जब कलकत्ता हाई कोर्ट में जो लोग मौजूद थे वो हैरान रह गए ममता बनर्जी को इस नए अवतार में देखकर। एडवोकेट ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से अब वो बन गई हैं एडवोकेट ममता बनर्जी। वैसे आपने नोट किया होगा भारत की राजनीति में भी अब एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है जब विपक्ष के नेता खुद कोर्ट में अपनी दलील देने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए खुद पहुंच जाते हैं और कहते हैं मैं अपनी वकालत खुद करूंगा। आपको याद होगा इससे पहले अरविंद केजरीवाल भी शराब घोटाले के मामले में खुद अपनी दलील दिल्ली हाईकोर्ट में पेश कर चुके हैं। उन्होंने खुद ये कह दिया था कि मैं अपना वकील खुद हूं और मैं अब अपने आप को खुद अदालत में प्रस्तुत करके अपनी दलील खुद दूंगा, मुझे वकील की जरूरत नहीं है। दरअसल ये सब पॉलिटिकल ऑप्टिक्स का हिस्सा होता है, यानी ये दिखावे की राजनीति होती है। ये सारे नेता ये जानते हैं कि वकालत में ये जीरो हैं, इन्हें कोई वकालत नहीं आती और अगर इन्होंने अपना पक्ष खुद रखा
यानी अपनी वकालत खुद की, तब तो ये पक्का केस हार जाएंगे। ये ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति अपनी सर्जरी खुद करने लगे, डॉक्टर ना होते हुए भी इलाज अपना खुद करने लगे, वैसे ही ये होता है। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि उन्हें वकालत की कोई जानकारी नहीं है, वो केस हार जाएंगे, फिर भी उन्होंने कहा नहीं, मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। ममता बनर्जी भी ये जानती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हम तो खुद जाकर अपनी दलील पेश करेंगे अदालत में। तो अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी जैसे नेता अब अदालतों को एक राजनीतिक मंच की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां से उन्हें ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी मिलती है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि ये सभी नेता एक नागरिक के तौर पर अदालत के सामने मिलने वाले अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके अदालत में अपनी राजनीति चमका रहे हैं। कोर्ट रूम में इस तरह के लाइव शोज की स्क्रिप्ट और डायलॉग्स पहले से तय होते हैं। ये सारे नेता ये तय करके जाते हैं कि केस का हश्र कुछ भी हो, ये तो तय है कि ये केस हारेंगे, लेकिन इन्हें पता होता है कि कोर्ट के सामने क्या डायलॉग बोलने हैं। इन नेताओं को कानूनी बहस से ज्यादा कैमरों की चिंता होती है, मीडिया की चिंता होती है। अदालत में भले ही ये केस हार जाएं, लेकिन ये अदालत में देने के लिए अपना भाषण पहले से रट कर जाते हैं और ये जानते हैं कि अगले दिन अखबारों में और मीडिया में यही रिपोर्ट होगा। इसलिए जब ममता बनर्जी कहती हैं कि वो अपना केस खुद लड़ेंगी, तो ऐसे डायलॉग्स सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो जाते हैं। ममता बनर्जी की वकील की ये यूनिफॉर्म वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर की जाती हैं। इससे उन्हें शानदार पब्लिसिटी मिलती है और न्यूज़ चैनल्स को बड़ी हेडलाइन मिल जाती है। वैसे चुनाव हारने के बाद भी लाइमलाइट में बने रहने का ये बहुत अच्छा तरीका है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली का चुनाव हार गए, लेकिन उन्हें खबरों में बने रहना था। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का चुनाव हार गई, लेकिन वो भी चाहती हैं कि वो भी खबरों में बनी रहें, हेडलाइन बनाती रहें। लेकिन सवाल यह है कि क्या नेताओं को, अदालतों को इस तरह एक राजनीतिक मंच बनाने की छूट मिलनी चाहिए? क्योंकि कई बार उन्हें न्याय से ज्यादा अपने नैरेटिव बिल्डिंग की चिंता होती है। भारत की अदालतों में पहले से ही करोड़ों मामले लंबित हैं। आम आदमी लंबी लंबी लाइनों में लगा हुआ है। अगर आप आम आदमी से पूछें तो एक केस का निपटारा होने में दशकों लग जाते हैं, दसियों साल लग जाते हैं नंबर आने में। ऐसे में अगर ये बड़े बड़े नेता अपनी पब्लिसिटी के लिए अदालतों का इस्तेमाल करके हमारी कोर्ट्स का समय बर्बाद करने लगेंगे, तो इससे कोर्ट का समय और कोर्ट का संसाधन दोनों बर्बाद होंगे। इसलिए अदालतों को इस तरह के राजनीतिक स्टंट और पैंतरेबाजी पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं ये बड़े बड़े नेता अदालतों को अपने लिए एक राजनीतिक मंच के तौर पर इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। अब ममता बनर्जी को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने वेस्ट बंगाल स्टेट बार काउंसिल को एक नोटिस भेजा है। इस नोटिस में एक वकील के तौर पर, एडवोकेट के तौर पर ममता बनर्जी के रजिस्ट्रेशन और प्रैक्टिस रिकॉर्ड्स की जानकारी मांगी गई है। नियम यह कहते हैं कि अगर कोई वकील मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसे अपना बार लाइसेंस सस्पेंड कराना होता है और मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद वो तब तक दोबारा से अपनी प्रैक्टिस अदालत में नहीं कर सकता जब तक कि उसका लाइसेंस रिन्यू ना हो जाए। ममता बनर्जी आज कलकत्ता हाईकोर्ट में ये वकील का गाउन पहनकर और सफेद बैंड पहनकर जरूर पेश हुई और उन्होंने बताया कि वो एक एडवोकेट हैं। बार काउंसिल के नियमों के अनुसार अदालत में ये पोशाक सिर्फ रजिस्टर्ड और प्रैक्टिस करने वाले वकील ही पहन सकते हैं। वैसे 71 वर्ष की ममता बनर्जी चाहें तो अब फुल टाइम वकालत भी कर सकती हैं, क्योंकि उनके पास LLB की डिग्री है, यानी कानून की डिग्री उनके पास है। और इससे पहले भी ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में SIR मामले पर एक वकील के तौर पर अपनी दलील रख चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट भी आई थी इससे पहले। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम बंगाल की सत्ता उनके हाथ से निकलने के बाद अब उनके पास पहले से कहीं ज्यादा समय भी है, तो वो चाहें तो एक नया करियर उनके सामने है। लॉ की डिग्री तो उनके पास पहले से ही है, राजनीति में अब ज्यादा कुछ करने को बचा नहीं है, तो वो चाहें तो अब अपने आप को एक एडवोकेट के तौर पर कलकत्ता हाईकोर्ट में स्थापित कर सकती हैं।